बहस में हर वक्त हर किसी को जीतना पसंद ही आता है। वो बहस घर पे हो, बाहर हो, जहाँ पे भी हो, आपको जीतना ही पसंद आता है। दूसरी मज़े की बात यह है कि जो लीगल केसेस हमने इस बार लिए हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे ऑल्सो रेजोनेट विद द पर्सनल लाइफ ऑफ नयनिका। काजल को सबसे ज़्यादा हंसी पता है आपको कब आती है? मैं कभी अपने आप पे इतनी जिम्मेदारी लेती नहीं हूँ। देखिए, डिफरेंस है सिमिलैरिटी के साथ। सिमिलैरिटी की बात करें तो हमारे किरदार जो हैं और जो उनकी कहानियाँ पहले सीज़न में इस्टेब्लिश हुई थी, उसी को मुकम्मल तरीके से हम आगे ले जाते हैं। तो ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस ये है कि पहले सीज़न में कैरेक्टर्स की एक पूरी जर्नी थी, अब यही जर्नी आगे बढ़ती है। जैसे अगर आप काजल ने जो बहुत अच्छे से किया है नयनिका का कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक हद तक हो चुका है। तो जब आप उसको सीज़न 2 में मिलते हैं, शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट लॉयर, अनलाइक सीज़न 1 where she was just about starting. So she was a novice in season 1, but here now she has understood the system, how to handle it. तो वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह से स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले सीज़न के मुकाबले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशनशिप्स के अंदर और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो और गाढ़ी होती चली जाती हैं, तो वो और गंभीर होती चली जाती हैं। सो ये इसका डिफरेंस है। एंड दूसरी मज़े की बात यह है कि जो लीगल केसेस हमने इस बार लिए हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे ऑल्सो रेजोनेट विद द पर्सनल लाइफ ऑफ नयनिका। तो जिसकी वजह से एक जो पूरा पैकेज बनता है या पूरी कहानी कहने की अलग अलग कड़ियों को जोड़ के जो कहानी बनती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और आई एम श्योर दैट इट विल हुक द व्यूअर्स। काजोल जी, सीज़न 1 की बहुत तारीफ मिली, आपको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी ज़्यादा होती है जब सीज़न 2 करने जाते हैं, तो एक लोड होता है या कुछ और रिस्पॉन्स? मैं कभी अपने आप पे इतनी जिम्मेदारी लेती नहीं हूँ। मुझे लगता है मैंने कभी इतना क्रेडिट भी नहीं लिया है और जिम्मेदारी भी नहीं ली है। तो मैं कहूँगी कि हर पिक्चर जो आप बनाते हो, सीज़न, सीरियल, व्हाटएवर यू मेक, वो हर किसी की जिम्मेदारी होती है ऑन सेट। क्रेडिट भी सबका होता है और नो क्रेडिट भी सबका ही होता है। मुझे एक्चुअली आई लाइक द होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। जो पूरा जो प्रोसेस होता है शूटिंग के दौरान होता है, मुझे वो सब बहुत बहुत पसंद है। तो हाँ, लेकिन इमोशनल सीन करते वक्त ज़रूर थोड़ा सा और मुश्किल होती है, more than anything else. I think जब रोना धोना होता है तो it's physically more draining, but I think I enjoy the process of acting overall a lot. सवाल का अगला हिस्सा यही है कि जब कोर्ट में बहस में जीतना अच्छा लगता है या घर की बहस में जीतना? बहस में हर वक्त हर किसी को जीतना पसंद ही आता है। वो बहस घर पे हो, बाहर हो, जहाँ पे भी हो, आपको जीतना ही पसंद आता है। मुझे एक्चुअली जैसे उमेश जी ने कहा, इस सीज़न में जो केसेस हैं हमने लिए हैं, वो एक्चुअली काफ़ी दिलचस्प हैं और बहुत ही इस किरदार के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुके हैं। तो आई थिंक ये जो एक दिखाई देता है कि नयनिका की जो लड़ाई है वो खुद से भी है, सिस्टम से भी है, लोगों से भी है कभी कभी, और वो हमेशा जीतती नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब जिस तरह से हंसने वाला सीन मैं पूछूंगा कि आपको सेट पे सबसे ज़्यादा एक हंसने वाला कोई मोमेंट याद है, कोई जिसमें आपकी लाफ्टर पूरी आई हो ठीक से? एक सीन है, ऐसे तो हम लोगों ने पूरा जितने भी दिन हमने शूटिंग की है, हमने हमेशा हंसी मजाक से ही शुरुआत की है और उसके साथ ही ख़त्म की है। आई थिंक मुझे याद है एक सीन हम कर रहे थे, जो एक्चुअली ट्रेलर का पहला शॉट है, जहाँ पे शी टर्न्स अराउंड एंड शी सेज दैट आई वांट अ डिवोर्स। वो सीन एक्चुअली उमेश जी को बहुत टेंशन थी उस वक्त, क्योंकि हम इतने आराम से शांति से बैठ के हम लोग बक किए जा रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और उमेश जी को इतनी टेंशन हो गई थी कि तो काजल को सबसे ज़्यादा हंसी पता है आपको कब आती है? जब एक बहुत डीप और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल सीन हो, तो उससे पहले काजल की हंसी रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आई वुड से दैट काजल इज कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर, कम्प्लीटली। और उसकी वजह से क्या होता है, आपने सही सवाल पूछा है कि अगर इतनी एक्सपीरियंस्ड और इतने दिग्गज अभिनेता आपके सामने हों,
तो निर्देशक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो काजल इस हद तक डिपेंड करती हैं अपने डायरेक्टर्स पे कि एंड ट्रस्ट करती हैं, डिपेंड नहीं करती हैं, डिपेंड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट ट्रस्ट आई थिंक वो जो यकीन है वो अगर आप सामने काजल जैसी अभिनेत्री हैं और वो आप पे इतना यकीन कर रही हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने इसका एक बहुत आसान सा तरीका निकाल लिया था। मैं मॉनिटर पे बैठ कर के अपने एक्टर्स को जज नहीं करता हूँ। I enjoy their performance and I just become a collaborator with them. तो उसमें फिर मज़ा आने लगता है काम में। तो I never judge them because हमारी प्रेप जो होती है, the moment I cast my actors, the moment I meet them, much before the shoot, we have already done all those things. अब समय आता है शूटिंग में इतनी सब प्रेप के बाद जो सब हम उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि उसके बाद एक मैजिक होता है। एंड शी इज़ क्वाइट अ गुड मैजिशियन आई मस्ट से। आप सेट पे जाते हैं तो आप डायरेक्टर को सरेंडर करते हैं या आप अपना भी कुछ इनपुट उसमें देते हैं? आई थिंक दोनों चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों के बगैर आपका परफॉर्मेंस बन नहीं सकता है। आपकी खुद की सोच होती है, आपके खुद के आइडियाज़ होते हैं कि आपको इस किरदार को कहाँ ले जाना है। लेकिन और अब हाँ बिल्कुल सेट पे आप जाके मतलब डायरेक्टर एंड यू विल डिस्कस कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, what arc you want to take the character in. But at the end of the day, it is the director's decision. And मैंने हमेशा कहा है कि अगर मुझे क्रेडिट मिल रहा है एक परफॉर्मेंस के लिए तो then it is definitely the director who has brought that performance out in me. आपकी टैगलाइन है प्यार, कानून और धोखा। क्या सबसे ज़्यादा हावी रहने वाला है इस बार? देखिए आप सीरियल देखिए, मैं क्यों सबको बता दूं कि क्या हावी रहने वाला है। पर जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा हावी रहा है उसके ऊपर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे पहले को पसंद किया दूसरा भी पसंद आए, हमारी बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।